ट्यूटोरियल में आप ये जानिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। देखिए, हमने रियल अकाउंट देखा था अब तक। रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स होती हैं संपत्ति, जैसे कोई आपने लैपटॉप खरीद लिया, वो 1 साल से ज़्यादा चलता है तो उसको हम फिक्स एसेट में डाल देते हैं। लाइबिलिटीज़ होती हैं यानी लोन या फिर जिम्मेदारी। ये नॉमिनल अकाउंट, इसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो अब आपको सिर्फ ये याद रखना है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो कुछ होगा वो डायरेक्ट उसमें आएगा, ऑफिस से रिलेटेड होगा वो इनडायरेक्ट उसमें आएगा। अब इनकम जो है डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं। तो जब फैक्ट्री की बात आएगी तो वहाँ पर हम डायरेक्ट इनकम या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लगाएंगे। इनडायरेक्ट की बात आएगी, वो ऑफिस से रिलेटेड होता है तो उसमें इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अब हम पढ़ते आए थे रियल अकाउंट में कि डेबिटेड वर्स कम्स इन, यानी डीआर का मतलब होता है आना, सीआर का मतलब होता है जाना। नॉमिनल अकाउंट में डीआर का मतलब होता है कोई भी हमारे एक्सपेंसेस हो गए या फिर लॉसेस हो गए वो हम डीआर में डालते हैं। एक्सपेंस होगा जो हमारा, जैसे हमने किसी को सैलरी दी तो पैसा हमारे पास से चला गया ना, तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो डीआर में डालेंगे, या कोई घाटा हो गया वो डीआर में। सीआर में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या यानी अगर कोई इनकम हमारी बनी, यानी हमने कोई फ्रूट था वो बेचा तो उसको बेच के पैसा हमारे पास आया तो वो हमारी इनकम होगी। तो जो इनकम होती है या फिर कोई प्रॉफिट होता है वो सीआर में आता है। और यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर दे रखी है मैंने टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस की, कि एक डायरेक्ट फैक्ट्री जहाँ पर आ जाएगी, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ जाएगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, और जो ऑफिस से रिलेटेड आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। फैक्ट्री में जैसे फैक्ट्री रेंट, मशीनरी रिपेयरिंग, फैक्ट्री बिल्स, फ्यूल्स एंड पावर, या फिर फ्रेट ऑफ गुड्स, वेजेस ऑफ वर्कर, या फिर रॉ मटेरियल होगा। और ऑफिस में जो ऑफिस से रिलेटेड मशीन्स होती है, प्रिंटर होता है ऑफिस में, फैक्ट्री में तो नहीं होता। पैटी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग जो टूर, या फिर आप कोई अपने ऑफिस से कस्टमर भेज रहे हैं कहीं पे, तो आप जो एक्सपेंस भी तो देंगे उसको आने जाने का, तो वो भी ऑफिस में आता है। जैसे पीसी रिपेयर करवाना, ऑफिस रेंट हुआ। तो हमारे पास क्वेश्चन है अब कि जो मिसिज रानी है, इन्होंने फैक्ट्री रेंट पे किया 650। इनकी कोई फैक्ट्री होगी और उसका ये कोई रेंट पे करती हैं, ठीक है, ज़मीन का 650 रुपये। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब इस तरीके से डिस्प्ले खुला हुआ है, तो पहले बाहर आते हैं एस्केप से, गेटवे ऑफ टैली पे आके वाउचर पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो मिसिज रानी है वो फैक्ट्री का रेंट पे कर रही है, उनके पास कैश आ नहीं रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम पेमेंट में इसकी एंट्री करेंगे। जब हमारे पास कैश आता है तो वो हम रिसिप्ट में डालते हैं, जब हमारे पास से कैश जाता है हम पे करते हैं तो वो पेमेंट में चला जाता है। तो F5 से हमने पेमेंट वाला वाउचर खोल रखा है। डीआर का मतलब क्या होता है, आना। अब क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री रेंट वगैरह की बात आने लग गई तो यहाँ पर हम अब ये देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे, इनकम है या एक्सपेंस है वो देखेंगे। अब जो इनकम होती है वो 2 तरीके की होती है, एक डायरेक्ट इनकम होती है और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम जो होती है वो रिलेटेड टू सेल से रिलेटेड होती है। इनडायरेक्ट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती सेल से। जैसे कि डायरेक्ट में आ जाती है सेल्स ऑफ गुड्स, यानी आपने कुछ बेचा और उससे आपके पास पैसा आ गया। इनडायरेक्ट में क्या होती है, जैसे आपने घर का किराया लिया या फिर आपको डिस्काउंट मिल गया या रेंट मिल गया, कुछ कमीशन मिल गया काम करने पर, वो इनडायरेक्ट में आता है। और हमारा क्वेश्चन था कि मिसिज रानी पेड फैक्ट्री रेंट ऑफ 650। मिसिज रानी ने फैक्ट्री का रेंट पे किया 650। अब इसको ताकि हम कंफ्यूज ना हो तो देखिए, एक डीआर होता है पेमेंट में, एक सीआर होता है। सीआर का मतलब क्या होता है, सीआर का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो रानी के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो सीआर में तो कैश आएगा। डीआर का मतलब होता है आना, ठीक है। आ क्या रहा है, फैक्ट्री रेंट आ रहा है, ठीक है। आ क्या रहा है, फैक्ट्री रेंट आ रहा है, किसी के पास भी आ रहा हो, ओल्ड सी डाल लेंगे और यहाँ पर हम नेम डाल देंगे, जो भी हमारा फैक्ट्री रेंट है उसका बनाएंगे रेंट। फैक्ट्री रेंट के अंडर में क्या आएगा, यहाँ देखने वाली चीज़ होती है। देखिए, फैक्ट्री का जो भी रिलेटेड होगा, ठीक है, एक तो ये रेंट है यानी इनकम तो है ही नहीं, एक्सपेंस ही, और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस।
कंट्रोल ए से एंट्री करवा दी। कितना रेंट है वो देख लीजिए, 950 था, 650, 650 डालना। CR का मतलब होता है जाना। जा क्या रहा है, मिसिस रानी के पास से कैश जा रहा है, तो कैश की एंट्री करी, एंट्री हो गई। एंट्री देखने के बाद एस्केप से बाहर आएंगे, DD प्रेस करा। अब आप यहाँ पर देखिए 650 वाली एंट्री ये हो रखी, इस पे एंटर करेंगे, ये हमको दिख गई।